किसी भी आतंकवादी को उसका महिमा मंडन करने के लिए जनाजे की इजाजत नरेंद्र मोदी के शासन में नहीं। आतंकवादियों के सगे वाले और समर्थक चुन चुन कर हमने नौकरियों से निकाले कि पहलगाम के बाद एक भी देश ने पाकिस्तान को नहीं कंडेम किया है। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। संसद के मानसून सत्र में ऑपरेशन सिंदूर पर जमकर चर्चाएं हुई। विपक्षी सांसदों के आरोपों पर 29 जुलाई को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जवाब दिया। शाह ने ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के दौरान सेना के शौर्य, पराक्रम, साहस और शक्ति के बारे में बताया। शाह ने आगे बताया कि ऑपरेशन महादेव के जरिए 28 जुलाई 2025 यानी कि सोमवार को तीनों आतंकवादी मार गिराए गए। साथ ही अपने संबोधन में उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सलमान खुर्शीद का इंटरव्यू मोबाइल में सेव करके लाया, कहूं तो संसद में दिखा दो। जरा देखिए ये वीडियो, शाह ने क्या कुछ कहा। सबको मान्यवर, ये लोग मुद्दा उठाना चाहते हैं तो जरूर उठाए। मैं आज सुबह ही सलमान खुर्शीद जी का वो इंटरव्यू मेरे मोबाइल में रिजर्व कर आया हूं। आप जब भी कहोगे ये पूरे टीवी पर बताने के लिए मैं तैयार हूं। सेव कर आया हूं। इनकी इच्छा है तो कल एक समय तय करिए, यहां बता दीजिए चारों टीवी में, और देश की जनता भी देख ले। मान्यवर कह रहे हैं बताओ, आप बताओ, बताना है या नहीं बताना? ले पूछो ना उनको। प्लीज प्लीज बिट्टू बैठ जा। मान्यवर ये पूछ रहे थे कि क्यों भाग गए। अब मेरा समय काफी जाया गया, मैं जरा संक्षिप्त में कहता हूं, घटनाओं पर नहीं जाऊं। दाऊद इब्राहिम कासकर 1986 में भागा, श्री राजीव गांधी की सरकार। सैयद सलाउद्दीन 93 में भागा, कांग्रेस की सरकार। टाइगर मेमन 93 में भागा, कांग्रेस की सरकार। अनीस इब्राहिम कासकर 93 में भागा, इनकी सरकार। रियाज भटकल 2007 में भागा, इनकी सरकार। इकबाल भटकर 2010 में भागा, इनकी सरकार। मिर्जा सादाब बेग 2009 में भागा, इनकी सरकार। अब मान्यवर मेरा तो जवाब मांग लिया, हमारे सुरक्षा बलों ने मेरा जवाब भी दे दिया। अब राहुल गांधी इसका जवाब दे। मान्यवर, अब मैं कश्मीर के विषय में मैं बात करना चाहता हूं। कल कहते थे कि गृह मंत्री ने भाषण किया था कि 370 की कलम जाएगी तो आतंकवाद कम हो जाएगा। क्या हो? मान्यवर, मेरा हिसाब देना बनता है। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। हम जवाबदेह होते हैं जनता के प्रति, संसद के प्रति और देश के हितों के प्रति। मैं आज देश की जनता के सामने 2004 से 14 और 2015 से 25 10-10 साल का लेखा जोखा रखना चाहता हूं। 2004 से 14 में अखंड सोनिया मनमोहन की सरकार थी 10 साल की, और 15 से 25 अखंड रूप से नरेंद्र मोदी जी की सरकार। कश्मीर में टेरर इंसिडेंट 7217 हुए थे 2004 से 14 में। 70% की कमी के साथ 2150 हो गए 1525। नागरिकों की मृत्यु
2004 से 14 में 1770 हुई, 2015 से 25 में कम होकर 357 हो गई, 80%। सिक्योरिटी फोर्सेस की मृत्यु 1060 हो गई उस वक्त, और हमारे समय में 542 हुई, और टेररिस्टों की मृत्यु में 123% की वृद्धि हुई। ये हमें पूछ रहे हैं क्या हुआ? आंकड़े से भाग नहीं सकते भाई, आंकड़े से भाग नहीं सकते। और अब मैं कहता हूं कि धारा 370 ने कश्मीर में आतंकवादी इकोसिस्टम को नष्ट कर दिया है, जिस धारा 370 को आपने इतने साल तक बचा कर। हमने जीरो टेरर प्लान बनाया है, एरिया डोमिनेशन प्लान बनाया है, मल्टी लेवल डिप्लॉयमेंट किया है, सुरक्षा जेलें बनाई हैं, 98% ट्रायल अब वीडियो पर हो रहे हैं, हमने संचार साधन बसाए हैं, और 702 फोन विक्रेता जेल में डाले, 2667 सिम कार्ड बन गए। हमने, एक जमाना था साहब 10-10 हजार लोगों के जनाजे निकलते थे, पूरे देश ने घटनाएं देखी होगी, बुरहान वानी मर गए, फला मर गए, ढिका मर गए, 10-10 हजार। अब जो मारा जाता है उसको वही दफना दिया जाता है। किसी भी आतंकवादी को उसका महिमा मंडन करने के लिए जनाजे की इजाजत नरेंद्र मोदी के शासन में नहीं। मान्यवर, आतंकवादियों के सगे वाले और समर्थक चुन चुन कर हमने नौकरियों से निकाले, पासपोर्ट रद्द कर दिए हैं, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट रद्द कर दिए हैं, 75 से ज्यादा आतंकी समर्थकों को कोर्ट से ऑर्डर लेकर सरकार से बर्खास्त कर दिया गया है। बार काउंसिल उनके समर्थकों से भरी थी, सस्पेंड कर नया लोकप्रिय चुनाव हमने कराया है। मान्यवर, कई संगठन बैन करे, मैं बाद में बताता हूं। विशेष यूएपीए अदालतें बनाई हैं, लगभग मार्च 22 से 25 के बीच में यूएपीए के 2267 मामले हमने जब्त किए हैं, दर्ज किए हैं, 374 कुर्की किए हैं। और परिणाम क्या है मान्यवर? ये पूछ रहे हैं परिणाम क्या है? शुतुरमुख वृत्ति से अगर मिट्टी में सर रखकर बैठोगे तो कुछ नहीं, सूर्य भी नहीं दिखेगा। दरअसल कांग्रेस की ओर से गृह मंत्री को लेकर उठाए गए सवाल पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, ये यानी कि कांग्रेस लोग कल पूछ रहे थे कि 22 रन के गुनाहगार पाकिस्तान भाग गए, बार बार बोलते थे कि भाग गए, गृह मंत्री क्या कर रहा है, हमारी सेना ने तो ठोक दिया। मेरा जवाब अब ना तो देते बनता है और ना उनका मांगते बनता है। भारी शोर के बीच उन्होंने कहा, आज सवेरे मैं मोबाइल में सलमान खुर्शीद का इंटरव्यू सेव करके आया हूं, जब भी कहोगी मैं टीवी पर दिखाने के लिए तैयार हूं। इनकी इच्छा है तो एक समय तय करिए ताकि मैं यहां दिखा सकूं। उनका इंटरव्यू देश की जनता देखे। पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद का नाम लेने पर सदन में हंगामा शुरू हो गया। इसके आगे कांग्रेस नेता और पूर्व गृह मंत्री पी चिदम्बरम के बयान पर निशाना साधते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, मुझे जानकर बहुत दुख हुआ कि कल इस देश के पूर्व गृह मंत्री पी चिदम्बरम ने सवाल उठाया कि क्या सबूत है कि ये आतंकी पाकिस्तान से आए थे। वे क्या कहना चाहते हैं, किसे बचाना चाहते हैं, पाकिस्तान को बचाकर आपको क्या मिलेगा? हमारे पास यह सबूत है कि ये तीनों पाकिस्तानी थे। हमारे पास उन दोनों के वोटर आईडी नंबर भी है। उनके पास से बरामद चॉकलेट पाकिस्तान में बनी है। पूर्व गृह मंत्री पाकिस्तान को क्लीन चिट दे रहे हैं। अगर वे पाकिस्तानी नहीं थे तो चिदम्बरम ये सवाल भी उठा रहे हैं कि पाकिस्तान पर हमला क्यों हुआ।